हेलो दोस्तों, मैं सैलिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सैलिन में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो सुपर टेट के 2019 का जो सुपर टेट हुआ था उसके बचे हुए क्वेश्चन जो रह गए थे फर्स्ट पार्ट में से, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आज लेकर आया हूं। जिन लोगों ने हमारा आज अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, देन आप लोग ये पार्ट देख लेंगे। ये दोनों पार्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्न है 13, 14, 18, 16, 19, 12। इसकी माध्यिका होगी, यानी कि किसी भी क्लास के 6 स्टूडेंट्स की आपको एज गिवन है, इसकी आपसे मीडियन पूछी गई है, आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन जब भी हमसे पूछा जाए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जो हमारा डाटा गिवन है ये इवन है या ऑड है, यानी सम है या विषम है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 6 टाइम गिवन है, यानी कि ये सम है। इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, विषम के लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा गिवन डाटा होगा इनको हम लोग अरेंज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो मैं इनको अरेंज कर लेता हूं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं इनको अरेंज करूंगा 12, 13, 14, 16, 18, 19, ये हमने अरेंज कर लिया। अब आपने ये देखा था ये जो डाटा गिवन है ये सम संख्या है, मतलब सम टाइम्स दे रखा है, यानी कि 6 बार दे रखा है। तो ये सम हो गया। तो इसके लिए जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n/2 टर्म हमारा प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, यानी कि n यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ संख्याएं हो जाएंगी। नंबर ऑफ जो डाटा गिवन है कितना है, 1 2 3 4 5 6 गिवन है, तो यहां पर 6 आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से निकल के आएगा हमारा 3rd टर्म और यहां से निकल के आएगा हमारा 4th टर्म। तो आपका थर्ड टर्म क्या होता है, 1 2 3, थर्ड टर्म है आपका 14, फोर्थ टर्म वो कौन सा है 16/2, यानी कि 14 और 16 को हम लोग प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 30/2। इस तरीके से आपका आंसर जो निकल के आएगा 15 निकल के आएगा, यानी इसकी जो मीडियन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 15 निकल के आएगी। तो देखिए 15 आपका कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। अगर देखिए आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसी डाटा से डायरेक्ट कर सकते हो, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग क्या करोगे, इनको असेंडिंग में अरेंज कर लोगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये जो डाटा गिवन है वो सम टाइम्स है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका n/2 प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि आपको पता है 3rd टर्म और 4th टर्म को आपको ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 14 और 16 को आप लोग ऐड कर लोगे तो 30/2 = 15 आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 5 से 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर हानि क्या होगी, यानी कि एसपी पर 20% का लॉस हो रहा है तो सीपी पर जो लॉस परसेंटेज होगा वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका सीपी फाइंड कर लेते हैं, व्हेन इसके बाद हम लोग लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहां पर एसपी मान लेता हूं, लेट एसपी भी एक्स, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इस एक्स पर जो हमें लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 20% हो रहा है। तो लॉस इक्वल 20% ऑफ एक्स, यानी मैं कह सकता हूं 20/100 इंटू एक्स। 20 से जब मैं 100 को रिड्यूस करूंगा 5 टाइम हो जाएगा, यानी ये निकल आएगा आपका x/5। ये क्या आ गया आपका, लॉस आ गया। लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, x/5 का हो रहा है। नाउ वी नो दैट CP इज इक्वल टू क्या होता है, CP किसके इक्वल होता है, लॉस प्लस SP। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किसके इक्वल हो जाता है, लॉस के प्लस SP के, यानी कि हानि प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा CP इक्वल। तो CP इक्वल लॉस है आपका x/5
प्लस हमने एस पी माना था x इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन 5। कर लोगे ना इसको स्क्रीन से एलसीएम लेके, स्क्रीन से एलसीएम मान लेंगे हम लोग, स्क्रीन से मान रखेंगे, एलसीएम इसका 5 आ जाएगा। कर लोगे ना इस तरह से। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं जो हमें सीपी मिला वो क्या मिला आपको 6x अपॉन 5 मिला। लॉस कितना हो रहा था, x अपॉन 5 हो रहा था। तो हम लोग लॉस परसेंटेज फाइंड कर देते हैं। तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, लॉस कितने का हमारा, यहां देखिए फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%। तो लॉस हो रहा है हमारा x अपॉन 5 अपॉन सीपी क्या है हमारा 6x अपॉन 5 इनटू 100 ये परसेंट। तो यहां मैं कर सकता हूं देखिए 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, x से x रिड्यूस हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका यहां पर 100 अपॉन 6%। 100 अपॉन 6 आपका देखिए ऑप्शन में नहीं है, हम लोग इसको रिड्यूस कर लेते हैं। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो हमें मिल जाएगा 2 से रिड्यूस करेंगे वो 100 को 50 टाइम्स और 2 से रिड्यूस करेंगे 6 को 3 टाइम्स। इस तरीके से इसका आंसर आपको मिल जाएगा 50 अपॉन 3%, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं x स्क्वायर साइड से करके हम लोग क्या करते हैं माइनस वाई, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता, इसमें से मैं क्या करता माइनस कॉमन ले लेता, तो ये प्लस का y हो जाता, ये प्लस का 9 हो जाता, ये माइनस का 9yz हो जाता। इस तरीके से क्या बन जाता a माइनस b का होल स्क्वायर ये बन जाता। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता तो इसको सॉल्व करने में लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट इजीली लग जाता। तो आज मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें आप लोग बिना पेन का यूज किए भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो देखिए हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग बेसिक समझ लीजिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साइन से करूंगा तो हमें क्या मिलेगा प्लस मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्लस मिलता है। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो हमें क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। या मैं कह सकता हूं प्लस का मल्टीप्लाई जब हम लोग माइनस से करेंगे तो माइनस मिलेगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिलता है प्लस मिलता है, और डिफरेंट साइन का जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमें क्या मिलता है माइनस का साइन मिलता है। बस अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप लोग इसी से इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे आंसर इसका फाइंड करेंगे हम लोग। यहां देखिए आप लोग, यहां है प्लस वाई और प्लस वाई, यानी प्लस और प्लस, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, माइनस का वाई स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहां पर माइनस वाई है और यहां भी क्या है माइनस वाई है। जब मैं माइनस वाई और माइनस वाई का मल्टीप्लाई करूंगा हमें क्या मिलेगा प्लस के वाई स्क्वायर मिलेगा, यानी हमें जबकि हमें क्या चाहिए माइनस का वाई स्क्वायर चाहिए, इससे हमारा इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं फोर्थ ऑप्शन ले लेता हूं पहले। फोर्थ ऑप्शन यहां पर माइनस का 2y है और यहां पर माइनस का y है। 2y देखा है, ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2y का मल्टीप्लाई 2 आएगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब देखिए डी ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हम प्रूफ करते हैं कैसे होगा। यहां पर प्लस y है और यहां पर माइनस y है, यानी प्लस है और माइनस है, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस y एंड माइनस y का मल्टीप्लाई करूंगा हमें मिलेगा माइनस का y स्क्वायर। तो देखिए माइनस का y स्क्वायर हमें किससे मिल रहा है ऑप्शन 6 से मिल रहा है ना, इसी निकला है ना बिना पेन का यूज किए हुए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। ये यानी कि आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी लेंथ जो है उसको हम 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी जो ब्रेथ है उसको हम लोग कितना परसेंट डिक्रीज करें, कितना परसेंट घटा दें कि उसका जो एरिया है वो इक्वल बना रहे, यानी एरिया में कोई भी चेंज नहीं हो, मतलब कोई भी बदलाव नहीं है इसके एरिया में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो लगभग हमें इसके
करने में 1 या 2 मिनट लग जाएगा। तो मैं आज आपको 2 तरीके इसके ऐसे बताऊंगा जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे। एक मेथड से आप लोग लगभग 20 से 25 सेकंड में फाइंड कर पाओगे और दूसरा मेथड मैं ऐसा बताऊंगा इस क्वेश्चन के करने का आपको जिसमें आप लोग बिना पेन का यूज किए भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा x + y + xy अपॉन 100। अगर क्षेत्रफल समान बना रह रहा है तो 0 हो जाएगा, यानी कि x को मैं लेंथ मान सकता हूं, y को मैं ब्रेथ मान सकता हूं यानी चौड़ाई मान सकता हूं, x y दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन 100 इक्वल 0। तो x इसमें इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे जब दोनों में वृद्धि हो रही हो। लेकिन यहां आप देख सकते हो हमारी लेंथ में वृद्धि हो रही है और जो उसकी चौड़ाई है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये घट रही है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई बताया था, माइनस होता है, तो यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देना, आपका आंसर इजीली निकल आएगा। देखिए x हमने मान ली 25, y हम लोग y रख लेते हैं, माइनस x और y का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 25 मिल जाएगा आपको अपॉन 100 इक्वल 0, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा सेम रह रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। 25 से मैं 100 को 4 टाइम कट कर सकता हूं। इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 4y, ये रह गया यहाँ पर माइनस y इक्वल आपका 0। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 100 माइनस का 4y और माइनस का y इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 5y इक्वल 0। ये माइनस का 5y 100 को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा ये प्लस का 100 है, जब ये उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी आपकी 20 यानी 20%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25% उसकी लेंथ बढ़ाने के बाद उसकी अगर जो ब्रेथ दे रखी है उसको मैं 20% कम कर दूं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा, उसका एरिया जो होगा वो इक्वल बना रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग बिना पेन का यूज किए भी इसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए इसको सेकंड मेथड इसका इसी मॉडल का बता देता हूं आपको। मान लीजिए वृद्धि हो रही है, ये फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, दिख रहा है ना, r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100। इसको उठा देता हूं मैं ना, चलिए इसको उठा देता हूं, इसी तो यहां देखिए आप लोग, देखिए यहां देख लीजिए आप लोग, r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100%। अगर वृद्धि हो रही हो तो आपको यहां पर r को प्लस कर देना है, कमी हो रही हो तो आपको r को यहां पर माइनस कर देना है। तो यहां पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 हो जाएगा यहाँ, 100 प्लस जब मैं r करूंगा तो 125 हो जाएगा इंटू 100 इक्वल परसेंट का साइन लगा देंगे। तो 25 से जब मैं 125 को रिड्यूस करूंगा, ये कितने टाइम रिड्यूस होगा, 5 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब 5 से मैं 100 को कट कर सकता हूं 20 टाइम्स, तो क्या आंसर निकला है आपका, 20% निकल आया। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें पेन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बिना पेन का यूज किए भी इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। देखिए कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ऊपर 25 आना है, 100 प्लस 25 125 होता है, 25 से 125 को हम लोग 5 टाइम रिड्यूस कर देंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 में, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। पेन का यूज करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, बट वो कब नहीं पड़ेगी आपको, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रायंगल के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, किसी ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, तो ये आपने डायरेक्टली पढ़ा हुआ होगा, 7th 8th में दे रखा रहता है, ये कोणों के अर्धों पर किया जाता है, यानी कि एंगल्स के बाइसेक्टर पर किया जाता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका क्या करना है, अंतः केंद्र को क्या किया, सुनिश्चित किया जाता है। तो मान लीजिए किसको किया था, मैं बता रहा एंगल्स के बाइसेक्टर्स पर किया था। मान लीजिए इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर
ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में कोणों के अर्धकों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज निर्मित है तो इसका परिमाप क्या होगा। यानी कि एक आपको क्या दिया गया है, समषटभुज यानी कि हेक्सागोन दे रखा है। क्या दे रखा है, हेक्सागोन दे रखा है। इसकी कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है इसकी। इसमें क्या करना है, आर त्रिज्या है यानी इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो इसका आपसे पेरीमीटर पूछा गया। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये सर्कल जो होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसको मान लीजिए मैं 6 इक्वल पार्ट्स में यहां डिवाइड करूंगा तो एक एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 का बनेगा। और इसकी जो वन रेडियस है ये आपकी आर है, दूसरी है ये हमारी आर है। तो आप लोग देखिए ये भी तो आर ही होगी। जब हमारी तीनों इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं इसमें बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरीके से इसमें कितने बन जाएंगे, सभी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते रहेंगे। तो ये साइड आपकी आर निकल कर आएगी। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हमारा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे 3 into साइड, यानी कि जो भी उसकी साइड दे रखी होती थी उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरीके से कोई स्क्वायर अगर हमें गिवन होता है उसका हमें फाइंड करना होता है पेरीमीटर। तो उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 4 into साइड कर देते थे। ऐसे कोई रेगुलर पेंटागोन होगा वहां 5 into साइड कर सकते हैं, ये रेगुलर हेक्सागोन है 6 into साइड कर सकते हैं। लेकिन जो साइड गिवन है आपको वो दे दी गई है आर। तो इस तरीके से इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 into r हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बाकी है इसमें, वो देखिए आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संलग्न चित्र, यानी कि एक फिगर दे रखा है एबीसीडी रेक्टेंगल है, इसमें एसी का डायगोनल गिवन है। यदि AB प्लस AC यानी AB और AC को मिला दें तो AD का फैक्टर हो जाता है, एंड AC माइनस AD और AC से हम लोग AD को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है, यानी इसका एरिया इनमें से क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इनके क्वेश्चंस को किससे फाइंड कर पाए, आप लोग इनके क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो, आप लोग इजीली निकाल लोगे। विद इन 1 मिनट इसका आंसर निकल आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना तो 1 मिनट से पहले निकल आएगा अगर आपको सही से प्रैक्टिस है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोगों ने देखिए आपको इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम भी पता होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है तो आप लोग इसको इजीली फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ है जो फर्स्ट आपका स्क्वायर जो इनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, 36 गिवन है। फिगर है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, L into B से हम लोग क्या करते हैं इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमें 36 लाना है, ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे, हमें 36 लाना है तो 1 into 36 होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूं 3 into 12, एक साइड मैंने इसकी 3 मान ली, दूसरी हमने 12 मान ली। मान लीजिए ये 3 है, ये 12 है और ये 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 36 मिल जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, AC यहां देखो AB प्लस AC इक्वल 5AD, यानी AB जो है प्लस AC जो है, AB यानी कि आपका 12 प्लस AC चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए निकाल के हम लोग अभी मैं बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए AC जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 13 ये हो गया 5, ये हो गया आपका 153। आप लोग जानते हो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं आना। सेम इसी तरीके से मैं एक और क्या कर सकता हूँ, 6 into 6 लूंगा। अगर मैं यहाँ 6 लूंगा, यहाँ 6 लूंगा तो 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, 72 हो जाएगा। 72 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसका हाइपोटेनस नहीं मिल सकता, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या चेक करेंगे, 50 वाले ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग।
50 का ऑप्शन जब चेक करेंगे हमें क्या लेना है, इसका जो भी इसका एरिया है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो 50 कब आ सकता है, L इंटू बी के बाद ये हमें 50 मिलेगा। तो मान लीजिए या तो मैं 5 इंटू 10 कर सकता हूँ, 2 इंटू 25 कर सकता हूँ, ठीक है ना, इन्हीं से हमें मिलेगा। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ 10 रखता हूँ, यहाँ 5 रखता हूँ, 10 का होता है 100, 5 का होता है 25, 125 भी किसी का परफेक्ट हमारा स्क्वायर नहीं होगा, तो इसलिए ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से 2 और 25 करता हूं, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं देखता हूं हमारा ये वाला ऑप्शन, अगर मैं इसको करता हूं तो 2 इंटू 30 कर सकता हूं, या कह सकते हैं हम लोग 5 इंटू 6 कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं 5 इंटू 12 कर सकते हैं, 5 इंटू 12 कर सकते हैं, या 10 इंटू 6 कर सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ 60 मिलेगा। तो अगर मैं 2 और 30 करूंगा तो 30 का होता है 900, 2 का होता है 4, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होता, तो ये ऑप्शन में रिजेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन मैं रख के देखता हूं 12 एंड 5, देखिए 12 एंड 5, 12 का होता है हमारा स्क्वायर 144, 5 का होता है 25, ये मिल गया हमें 169। हमें पता है 169 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है कितने का, 13 का, यानी कि डायगोनल जो मिलेगा यानी एसी जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अगर आपको एरिया मिल जाए देन आपको सेकंड कंडीशन लगा के इसमें देखनी है। इसमें आपको क्या देखना है, AC माइनस AD इक्वल 8 आना चाहिए, यानी AC कितना है आपका 13 है, AC कितना है 13 है, AD कितना है आपका AD ये 5 है, BC 5 है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आप 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 8 मिलेगा। ये कंडीशन हमारी वेरीफाई कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, AB प्लस AC, यानी AB कितना है आपका 12 है, AB कितना है 12 है, प्लस आपका AC कितना है 13 है, 13 है, इक्वल क्या आ गया 25 आ गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, AD के 5 टाइम के इक्वल होना चाहिए। AD आपका कितना है 5 है, इसका 5 टाइम क्या हो जाएगा, यानी 5 into 5 इक्वल 25। देखिए यहाँ भी ये कंडीशन वेरीफाई करती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरीके से 2019 69,000 वैकेंसी वाला जो पेपर हुआ था सुपर टेट का, इसका मैंने मैथ सब्जेक्ट का आपको फुल सॉल्यूशन करा दिया है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिएगा, या कोई भी प्रॉब्लम आए आपको समझने में वो प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ याद रखिएगा, इसके बाद में आपको 2018 का जो सुपर टेट हुआ था वो उसके भी मैथ सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। जो 2018 यानी कि 68,500 जो वैकेंसी वाला पेपर था उसका भी आंसर मैं आपको सॉल्यूशन मैथ्स का फुल कराऊंगा। 1 बाय 1 में आपको इसी तरीके से जितने भी हमारे टेट हुए हैं, प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, रीट है हमारे, एच टेट है, सी टेट है, उत्तराखंड का टेट है, MP टेट है, जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल होंगे 1 बाय 1 मैं उन सभी का मैथ सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू।